6.1 का सेकंड सम। आप डायग्राम देखिए। एक्स वाई और एम एन ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर आपको दिया है एंगल POY, यह है 90 डिग्री। यहां बिंदु POY ये आपको दिया है 90 डिग्री। और ये एंगल A, ये B और ये एंगल C। आपको फाइनली इस एंगल C का मान ज्ञात करना है और उसके लिए कुछ हेल्प दी है कि A अनुपात B वो दिया है आपको 2:3। तो हम शुरू करते हैं। चित्र के अनुसार एंगल POX इज इक्वल टू 180। ये पूरा एंगल 180 है। इसमें से POY को माइनस कर देंगे। तो एंगल POX इज इक्वल टू 180 माइनस POY की वैल्यू 90 दे रखी है। और ये जिस नियम से हो रहा है वो है रैखिक युग्म। मतलब दो कोण मिलकर एक रेखा बना रहे हैं और सरल रेखा का कोण होता है 180। वो नियम यहां काम आ रहा है। तो उस हिसाब से एंगल POX हमारा आया 90 डिग्री। और ये जो एंगल POX है ये A और B का सम है। तो हम कह सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें अनुपात दिया है तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। A अनुपात B ये हमें दिया है 2:3। अब जैसा हम छोटी क्लासों में करते थे, अनुपातों का योग ये आया 2 + 3 और ये आया 5। अब हम एंगल B निकालेंगे। एंगल A निकालने की आवश्यकता नहीं है, B की हेल्प से C आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर B का अनुपात 3, अनुपातों का योग 5 और कुल योग दोनों कोणों का 90। 5 बन गया, 5 18 जा। एंगल B इज इक्वल टू 18 थी 54 डिग्री। ये आया आपका एंगल B। अब इस एंगल B की हेल्प से हम एंगल C निकालेंगे।
वो देखिए, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। इसी नियम से काम होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं अगेन रैखिक युग्म। तो एंगल सी आपका आया 180 माइनस 54, और हम यहाँ रफ साइड माइनस कर देंगे। 180 माइनस 54, तो यहाँ 7, यहाँ 10, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 और 1। एंगल सी आया आपका 126 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था और यही आपका फाइनल आंसर है। एंगल सी 126 डिग्री। अब आप 6.2 का फिफ्थ सम देखिए। फिफ्थ सम ऑफ 6.2, इसका आप डायग्राम देखिए। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। सी और डी, और इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। पी क्यू, ये बिंदु क्यू और ये बिंदु आर। अब आपको कोण दिए हैं और आप घबराइएगा मत, बहुत आसान सवाल है, ये देखने में हार्ड लग रहा है बस। 50 डिग्री, ये कोण x और ये कोण y, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। और ये कोण दिया है हमें 127 डिग्री। तो अब आप देखिए, एंगल x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। तो एंगल x आया आपका 50 डिग्री, और इसमें नियम जो लगेगा वो लगेगा एकांतर कोण। इस तरह से Z शेप में, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच दो एंगल बनते हैं तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो x का मान आ गया। अब आप देखिए त्रिभुज नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो त्रिभुज के बाहर, मतलब एक बहिष्कोण होता है, वो सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो उस नियम से एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। और ये 127 क्या है, ये हम यहां लिख देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर
का बहिष्कोण है 127 डिग्री, और डायग्राम में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब x की जगह हमने 50 रख दिया, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127, एंगल y 127 माइनस 50, प्लस से माइनस, और ये आएगा आपका 77 डिग्री। तो आप अंत में और लिख सकते हैं दोबारा एक साथ, एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटे में आपका सवाल सॉल्व हो गया। मैथ्स में आप नियम ध्यान रखिए, फिर आपके सारे काम इजी हैं, और फॉर्मूले याद रखिए। अब 6.3 इसका सवाल नंबर 2। ये सवाल भी आपको मतलब आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, तो आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, मगर हम बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो ये सवाल भी आपके लिए मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से सॉल्व कराया जाए। देखिए, हार्ड साइड में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पूरी बुक के सवाल आते हैं और उनमें से पर्टिकुलर एक सवाल को समझकर कर पाना तरीके से, तो अगर हम इजी चलेंगे तो कर पाएंगे। आप देखिए 6.3 का सेकंड सवाल, डायग्राम देखिए आप, एक्स वाई जेड ये एक ट्रायंगल दिया है आपको, एक्स वाई और जेड, इसमें एंगल एक्स आपको 62 डिग्री दिया है। देखिए, जो सवाल कह रहा है वो करते चलिए। एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री, आप पहले से ही घबरा जाते हैं तो वहां फिर दिक्कत हो जाती है। एक्स वाई जेड इसको हम ऐसे कर देते हैं 54 डिग्री। वाई ओ और जेड ओ, यहां बिंदु ओ है, तो ये इस कोण का मतलब हमने आधा किया और इस कोण का भी आधा किया। इस तरह से आपको सवाल में दिया है, मैं पढ़ के बताता हूं, सॉरी। ये बिंदु ओ है, तो वाई ओ और जेड ओ क्रमशः मतलब क्रम से
त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई इन कोणों के समद्विभाजक हैं। मतलब ये जो रेखा है ये इस कोण को आधा कर रही है और ये रेखा इस कोण को आधा कर रही है। तो उस हिसाब से हम सिंपली अगर देखें तो ये वाला कोण ये 27 डिग्री हो गया, इसका हाफ मैं यहां भी करवा दूंगा। और आपको कोण ओ जेड वाई, एक तो ये कोण निकालना है ओ जेड वाई और एक वाई ओ जेड, ये कोण निकालना है। अब आप देखिए त्रिभुज के नियम के हिसाब से हम यहां से शुरू कर देते हैं। कोण एक्स जेड वाई, सॉरी आपसे ओ जेड वाई पूछा है और वाई ओ जेड ये दो एंगल पूछे हैं। तो पहले हम निकालते हैं एंगल एक्स जेड वाई, मतलब ये वाला कोण। ये कोण बराबर होगा कोण एक्स जेड वाई, ये कोण बराबर होगा 180 माइनस कोण वाई एक्स जेड और कोण एक्स वाई जेड। सिंपली आप समझ लीजिए कि कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड इन तीनों का सम 180 होता है। हमें अभी एंगल ये पूरा निकालना है एक्स वाई, एक्स जेड वाई। तो उसके लिए हम इन दोनों कोणों को 180 में से माइनस कर देंगे और यहां हम लिख देंगे त्रिभुज के कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। देखिए मैं आपको अगर सारे स्टेप लिखवाऊंगा तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने ये किया है डायरेक्ट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स, आपका ये बीच वाला जो है वो काउंट होता है मेनली एंगल में 62 और एंगल वाई ये 54। हम माइनस करते हैं तो 180 माइनस 62 तो ये आया आपका 118 मीन्स 8 और हाँ जी 118, ये यहां से यहां तक का रिजल्ट आया। और 54 फिर माइनस करते हैं इसमें से तो 4 और आपका एंगल एक्स जेड वाई इसका मान आया 64 डिग्री। अब हम लिखेंगे सीधा प्रश्न के अनुसार। तो आपको बहुत सी लाइंस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न हमें कह रहा है कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये इनके समद्विभाजक हैं, मतलब आधे आधे हो रहे हैं। तो वो हिसाब से एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू
54/2 मतलब इस पूरे का आधा। तो एंगल ओ वाई जेड ये आया 27 डिग्री। ये कोण बाद में काम आएगा, इसलिए हमने निकाला है। और अब जो हमसे पूछा गया था ओ जेड वाई, वो हम निकालते हैं। एंगल ओ जेड वाई ये पूरा जो आया हमारे पास में, ये 64 डिग्री है, एक्स जेड वाई। तो इसका हम हाफ कर देंगे। तो एंगल ओ जेड वाई ये हमारे पास आया 32 डिग्री। तो ये एक आंसर तो हमारे पास में आ गया। देखिए सवाल थोड़ा लंबा जरूर है पर हार्ड नहीं है। नियम वो ही, त्रिभुज के कोणों का माइनस करके फिर हाफ करके और अब अगेन त्रिभुज के कोणों का ही मतलब नियम रहेगा योग का। त्रिभुज ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में अब यहां हमें निकालना है वाई ओ जेड। तो यहां भी हम सीधा लिख देंगे एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड और माइनस ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। आप सिंपली देखिए कि आपको एंगल ओ निकालना है इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में। ये सेंटर पे ध्यान दीजिए। तो 180 में से हमने एंगल वाई और एंगल जेड मतलब ये इस ट्रायंगल पे, इनको माइनस करना है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। 180 माइनस ओ वाई जेड ये 27 डिग्री है और ओ जेड वाई ये 32 डिग्री है। तो हम यहां से यहां तक एक बार करें अगर, तो 10 माइनस 7 3 और यहाँ 17 माइनस 153 यहाँ तक का रिजल्ट आया -32। एंगल वाई ओ जेड ये आया आपका 1 और 15 माइनस 3 121 डिग्री। तो अब आपके दोनों आंसर आ गए हैं, उनको हम फाइनली साथ में लिख देते हैं। एंगल ओ जेड वाई, इसलिए एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री और एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर फाइनली। और इसके साथ ही छठी प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट्स हम कंप्लीट। थैंक यू।